हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं लेके आई हूँ कुछ चीज़ें जो मैंने अपने घर के लिए ख़रीदी हैं। आपको दिखाती हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको बोलते हैं ना नाश्ते की ट्रे। जो इसमें 4 वाली भी थी, इसमें 3 वाली भी थी। तो मुझे ना ये वाली बहुत पसंद आई। ये देखिए इसकी ट्रे देखिए, और ट्रे के साथ इसके साथ इस तरीके के पीस आए हैं। ये देखिए, खोल के दिखाती हूँ। इसमें ना ये रबड़ आती है, इसमें आप कोई भी सामान रख दो वो आपका ख़राब नहीं हो सकता, मतलब सील नहीं सकता। और इसका साइज़ देखो, इतना साइज़ है इसका। कितना भी आप इसमें नाश्ता रख दो, कोई आपके घर में इवेंट है, फंक्शन है, कोई भी नाश्ता ला के इसमें रख दो, ये बहुत बेस्ट है। मुझे ना ये चाहिए था। इसकी आप कॉस्ट देखोगे ना 800, 900, 1000 और कुछ 250 वाले भी दिखाए थे, 300 वाले भी दिखाए थे। लेकिन ना वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, वो मुझे ना पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने ना ये वाला लिया है। गाइस इसकी कॉस्ट मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें है 800 कुछ करके दे रखी है। ये देखिए, ये देखिए 855 उसने मेरे को ये दिया है। 450 रुपये का मुझे ये पड़ा है। तो मैं खुश हूँ इसके साथ। इसके लिए मैंने 7-8 दुकानें चेंज कर दी। मुझे ये ना मेरा मनचाहा चाहिए था। फाइनली मुझे ये मिल गया। नेक्स्ट गाइस ये देखिए, ये मैंने ना पायदान लिया था। मुझे ना ये देख के बहुत सुंदर लगा, हार्ट शेप का। मुझे ये इतना पसंद आया। उसने ये 250 रुपये का बताया था और मुझे ये 200 रुपये का पड़ा है। तो मैं गाइस इन चीज़ों को ना रोज़ में इस्तेमाल नहीं करने वाली। मैं किसी ख़ास मौके पे ही इन चीज़ों का यूज़ करूँगी। इतना सॉफ्ट है ना, ये देखिए इतना सॉफ्ट है। ये मुझे बहुत पसंद आया, ये कलर से भी और इसके डिज़ाइन से भी। नेक्स्ट गाइस ये देखिए, ये है, ये इसको बोलते हैं ना, या तो टेबल के साथ नीचे बिछा लो या फिर बेड के सिरहाने, मतलब बेड के साइड में इसको बिछाने का होता है। तो ना मुझे ये भी बहुत पसंद आया गाइस। ये ना 900 रुपये का है। इसको इतना सॉफ्ट है ना ये। इसमें उसने 700 वाला भी, 500 वाला भी, शायद 350 से स्टार्टिंग थी इसकी। ये देखिए, और मुझे ना ये बहुत यही पसंद आया। और कोई चीज़ पसंद आए ना तो उसके पीछे पैसों की वो नहीं देखी जाती, क्योंकि ये चीज़ है ना बार बार हम घर में नहीं लाते। कोई अच्छी चीज़ अगर आप ले रहे हो, उसमें अगर आप पैसे अच्छे डाल रहे हो तो फिर मन खुशी हो जाता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइज़ ये थी मेरी कुछ चीज़ें जो मैंने ख़रीदी थी। तो आपको इसमें से कौन सी अच्छी लगी बताना मुझे। और आज ना आपके साथ मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी जिसका गिल्ट मेरे मन में ना हमेशा रहता है। मैं ना गाइज़ जब 7th या 8th क्लास में होंगी, और दिवाली वाले दिन, छोटी दिवाली थी, मम्मी के घर की बात बता रही हूँ आपको। दिवाली वाले दिन, छोटी दिवाली वाले दिन मेरी मम्मी के घर में हो गई थी चोरी। और गाइज़ उस चोरी का भी ना हमको कब पता चला, उस चोरी का भी हमको जब पता चला जब हम बड़ी दिवाली पे हम लोग पूजा करने बैठे थे। और जब दिवाली पे हम लोग पूजा करते हैं ना, तो उसमें जो भी पैसे होते हैं हमारे, मतलब जो भी हमारी दुकानदारी वगैरह होती है, लक्ष्मी माता के रूप में उनको रखा जाता है। जो भी चीज़ श्रद्धा अनुसार आपके पास सोने चांदी की हो वो रखी जाती हैं। तो मम्मी ने मेरे से कहा कि ना अलमारी में मेरी चीज़ें हैं, तो मुझे चीज़ें ला के दे, यहाँ पे पूजा में रखनी है। तो मैंने देखा सारे में, कहा मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मम्मी ने कहा ठीक से देख, वहीं पे होंगी।
तो मम्मी ने कहा, मैंने कहा नहीं मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। फिर मम्मी ने देखा, मेरी दादी भी थी, सब ने देखा। पूरी रात ये लगा लो ना हमारी पूजा हुई, ना हम लोगों ने कुछ खाया। पूरा परिवार ही, कोई बेड देख रहा है, मम्मी कभी बेड देख रही है, कभी रसोई में देख रही हैं, कभी अलमारी में देख रही हैं, शायद रख के भूल गई हूँ। पूरी रात मतलब ऐसा लगा लो जैसे कोई इंसान ख़त्म हो जाता है ना, और पूरी रात हम उसके लिए जगे रहते हैं। इस तरह का वो सीन गुजरा था। तो और ये हुआ भी किस कारण था, क्योंकि ऊपर मम्मी ना हमारे किराएदार रखती थी, और दिवाली वाले दिन मेरे पापा दिवाली का सामान वामान जो लगाते हैं ना, वो लगाते थे। तो पापा की हेल्प के लिए मेरी मम्मी और मेरा भाई दोनों ही जाते थे। बस मेरा जो छोटा वाला भाई है वो बहुत छोटा था, तो वो मेरे साथ रहता था। मैं भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मैं आपको बता रही हूँ 7th 8th क्लास की बात है, 13-14 साल की मैं होंगी। आज का 13-14 साल का बच्चा बहुत बड़ा, बहुत समझदार हो जाता है, लेकिन उस टाइम का शायद थी मैं समझदार, लेकिन क्या कैसे हो गया कुछ पता ही नहीं चला। मैं हमारे यहाँ पे ना वो पानी की भी दिक्कत थी, तो टैंकर आते थे पानी के। अब पापा मेरे आए हुए थे नहाने के लिए दोपहर में, मम्मी गई हुई थी, तो उन्होंने पापा को भेज दिया। मम्मी मेरी ताला वाला लगा के अलमारी का सब गए थे। पापा को कपड़े चाहिए थे अलमारी में से, तो पापा ने पूछा चाबी कहाँ है। मैंने कहा पापा मुझे नहीं पता चाबी, मम्मी बता के नहीं गई। तो फिर मैंने, भाई कपड़े चाहिए थे पापा को, तो फिर मैंने ढूंढा ढांडी करी, चाबी मिल गई। लेकिन हम लोगों से गलती ये हो गई कि हम लोग ताला नहीं लगा पाए अलमारी का। और फिर उसके बाद टैंकर आ गया, पापा अपनी दुकान चले गए पानी वो खाना वाना खा के, और मुझे पानी भरना ज़रूरी था। अगर हमने टैंकर पे से पानी नहीं भरा तो फिर हम प्यासे ही समझ लो, पीने का पानी आता ही नहीं था, हमारे पीने का भी वैसा भी आता ही नहीं था। तो मम्मी ने कहा तू ज़्यादा नहीं, पीने का भर लियो, बाकी मैं देख लूँगी। तो मैं 2-3 जो कल से होते हैं, 2-3 कल से 1 आध बाल्टी वगैरह मैं घर के सामने ही टैंकर रुका था, वहाँ पे वो लेने के लिए चली गई। और हम लोगों का सबका शक ऊपर जो किराएदार छड़े रहते थे हमारे, हम सबका शक उसी पे ही है कि उन्होंने ही चुराए थे मम्मी के जो जेवर थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा समझदारी से, या मैं थोड़ी सी शायद मैं इतनी अच्छी देख रेख नहीं कर पाई अपने घर की। शायद मुझे अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि ना मेरी वजह से मम्मी के जेवर चोरी हुए थे। उसमें गाइस 4 चूड़ियाँ थी मम्मी की, मुझे अच्छे से याद है। वो मम्मी को चढ़ी नहीं थी, मम्मी ने बनवाई थी खुद, और काफ़ी जेवर था। शायद 10-12 तोला सोना उसमें होगा, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे 4 चूड़ियों का ध्यान है कि उसमें ना 4 चूड़ियाँ थी। और किसी से ये चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, ना मम्मी से, ना अपने घर में किसी से। हाँ, उस टाइम पे जो होती है ना सहेलियाँ, क्या हो गया है, इतना परेशान क्यों है, इतनी परेशान क्यों है तुम, तो उनसे शायद थोड़ा बहुत डिस्कशन किया बस इस चीज़ पे। बाकी बहुत पूरा साल बहुत स्ट्रेस में निकला मेरा। इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं थोड़ी बहुत ज़िम्मेदार हूँ इस चीज़ के लिए। सॉरी। ओके गाइज़, ये मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो अलविदा लेती हूँ। सब अपना ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। मिलती हूँ किसी अगले ब्लॉग में। ये मेरा बड़ा बेटा है अंशुमन, हेलो करो। हेलो। और ये देखिए, ये मेरा छोटा बेटा है, हेलो। भव्य। ओके गाइज, बाय बाय।